पहले यूजीसी नेट एग्जाम में कैंसिल क्यों कर दिया गया उसे आप समझिए। 18 जून को एग्जाम होता है, देश के 317 शहरों में परीक्षा हुई है। 19 जून को गड़बड़ी की शक के चलते एग्जाम रद्द कर दिया जाता है। करीब 11 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया था नेट का, उसमें से मतलब भरा था, रजिस्ट्री की थी, 9 लाख स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया था। 11 लोगों ने आवेदन किया था यानी फॉर्म भरा था, 9 लाख स्टूडेंट्स ने करीब इसमें एग्जाम दिया था। तो 9 लाख स्टूडेंट्स ने 18 जून को देश के 300 से ज्यादा सेंटर्स पे जाके परीक्षा दी थी, तैयारी की थी। लेकिन 19 जून को खबर आती है कि गड़बड़ी के शक के चलते इसे रद्द कर दिया जाता है। आखिरकार ये इनपुट भी कहां से मिला वो भी आपको बताएंगे, क्योंकि इसमें गृह मंत्रालय की ओर से इनपुट मिला था, जानकारी मिली थी, जिस पर काम करते हुए, तुरंत कार्रवाई करते हुए इस एग्जाम को रद्द कर दिया गया। लेकिन बड़ी बात यह है कि अब जो 9 लाख इस स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने परीक्षा दी है, वो अब इंतजार कर रहे हैं कि कब जाकर उन्हें एक बार फिर से रीज एग्जाम देने को मिलेगा। परीक्षा कराने में ईमानदारी नहीं बरती गई, ये रिपोर्ट आप देख रहे हैं, रिपोर्ट आई है कैंसलेशन ऑफ यूजीसी नेट जून 2024 एग्जामिनेशन, जिसमें क्या कहा गया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज बीन डिसाइडेड दैट कि इस एग्जाम को क्यों खत्म कर दिया जाए, क्योंकि एक फ्रेश एग्जामिनेशन कराया जाएगा। इनपुट आए थे गृह मंत्रालय की ओर से कि इस एग्जाम में धांधली हुई है, इसमें जो पारदर्शिता होनी चाहिए वो नहीं है, जिसके बाद सरकार ने कदम उठाते हुए ही यूजीसी नेट एग्जाम को खत्म कर दिया और साथ ही सीबीआई से इस पूरे मामले में जांच कराने की भी बात की गई है। अब यूजीसी नेट परीक्षा में गड़बड़ी की आशंका थी, एनटीए ने परीक्षा रद्द करने का ऐलान कर दिया। परीक्षा की पारदर्शिता को लेकर समझौते का शक था, सीबीआई अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। और पहले से यूजीसी नेट का जो एग्जाम है ऑनलाइन सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता था। यह बदलाव इसलिए किया गया ताकि सभी सब्जेक्ट्स और सभी सेंटर्स पर एग्जाम एक ही दिन में आयोजित किया जा सके, यानी कि पेन और पेपर के जरिए। 18 जून को यूजीसी नेट का एग्जाम पेन और पेपर मोड में किया गया, पहले कंप्यूटर के जरिए होता था। अब यूजीसी नेट की परीक्षा 83 सब्जेक्ट्स में हुई थी और एग्जाम एक ही दिन 2 जगह शिफ्ट हुआ था। तो कुल मिलाकर आप देख सकते हैं कि जो गड़बड़ी हुई है उसी के बाद ही शक हुआ और इसे रद्द कर दिया गया। पहले शिफ्ट सुबह 9:30 बजे हुई थी जो एग्जाम हुआ था, दोपहर 12:30 बजे फिर से हुआ एग्जाम। शिफ्ट में जो दूसरा शिफ्ट शुरू हुआ था 3 बजे और शाम को 6 बजे तक चला था। तो एक सुबह 9 बजे, उसके बाद 12 बजे, उसके बाद करीब 3 से लेकर 6 बजे तक देश भर में 11,21,000 स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्री करवाई थी। उसमें से लगभग 81% ने इसमें एग्जाम दिया, जिसको मैं कह रहा हूं करीब 9 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स ने परीक्षा देने के लिए पहुंचे थे। 11 लाख से ज्यादा लोगों ने आवेदन किया था, उन्होंने फॉर्म भरा था। अब 18 जून को 83 सब्जेक्ट्स में परीक्षा हुई, पेन और पेपर मोड में एग्जाम हुआ था। 11,21,000 स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्री करवाई थी, लेकिन करीब 81% यानी 9 लाख के करीब स्टूडेंट्स ने एग्जाम में बैठने का फैसला लिया था। एक ही दिन में 2 शिफ्ट में परीक्षा हुई थी। पहली शिफ्ट हुई थी सुबह 9:30 बजे से लेकर दोपहर 12:30 बजे तक। दूसरा जो शिफ्ट शुरू होता है वो दोपहर 3 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक होता है और एक ही दिन के बाद यह परीक्षा कैंसिल कर दी जाती है। इसमें ध्यान रखिएगा, जो पहले जो एग्जाम होता था वो कंप्यूटर बेस्ड होता था, लेकिन इस बार जो एग्जाम हुआ था एक साथ सभी परीक्षा करवाने के लिए एक ही वक्त में सभी सेंटर पर पेन और पेपर बेस्ड हुआ था, यानी कि पेन के जरिए होना था। अब सबसे बड़ी बात है कि दूसरा जो अब डेट आने वाला है, कब आएगा, इंतजार किया जा रहा है। यूजीसी नेट परीक्षा देने वाले छात्र बेहद नाराज हैं। आगे क्या होगा, उनकी मांग है कि जल्द से जल्द एग्जाम फिर से करवाया जाए। अब छात्र इस एग्जाम के कैंसिल होने के बाद क्या कह रहे हैं, उनसे बात किए संवाददाता संजय शाह ने। नीट परीक्षा को लेकर विवाद चल ही रहा है, एनटीए पे तमाम तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं और उसके बाद ये परीक्षा एकदम से रद्द कर दी। हाँ, देखिए, इसलिए हम नेट को स्क्रैप करने की जो एनटीए है उसको स्क्रैप करने की डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि हमने सीयूटी यूजी के टाइम देखा था, सीयूटी पीजी के टाइम देखा था और अब नीट का स्कैम तो सबके सामने है। और आज ये 9 लाख से ज्यादा, आप भी जानते हैं कि 9 लाख कितना बड़ा नंबर है, किस तरीके से बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है और आने जाने में खर्च होता है, एनर्जी लगती है। लोग गर्मी में मतलब पसीने से भीग करके अपने सेंटर के पास पहुंचे थे, ऊपर से ये 100 किलोमीटर कुछ लोगों को सेंटर दे देते हैं, इतना एनर्जी लगता है। और विशेषकर जो महिला छात्र है उनके साथ बहुत बड़ी ज्यादती इसके दौरान होती है। तो यही हमारी डिमांड है कि एजेंसी, इसके पास क्रेडिबिलिटी ही नहीं है, ये लायक ही नहीं है कि वो इतना बड़ा कोई सेंट्रलाइज एग्जाम, पूरे देश का एग्जाम कंडक्ट करवा पाए। इसलिए हम एनटीए को सवालों के दायरे में खड़ा कर रहे हैं कि इस एनटीए को स्क्रैप किया जाना चाहिए और कोई लेजिटिमेट, कोई अच्छी बॉडी, मतलब इस तरीके की जो मतलब जिसकी क्रेडिबिलिटी हो, जो जिसके पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर हो। एनटीए तो सब कुछ रेंट आउट करता है, एनटीए के पास अपना खुद कुछ भी नहीं है, वो हर चीज को रेंट पे लेता है। इसलिए 1200 रुपए एक एग्जाम, इस एग्जाम के ऊपर 150 रुपए खर्च नहीं होता है। हम लिख के दे सकते हैं कि 150 रुपए खर्च नहीं है, लेकिन उसके लिए 1200 रुपये चार्ज कर रहे हैं। तो वही है कि ये सारा जो प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है उसी का रिजल्ट है कि आज हमें भुगतना पड़ रहा है।
जाहिर सी बात है एनटीए एक बार फिर सवालों के घेरे में है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मुजाहिद है। मैं एमए पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूँ। अभी आपने भी नेट का परीक्षा दिया, हाँ, नेट का एग्जाम दिया था। लेकिन परीक्षा रद्द कर दी गई। आपको परीक्षा के दौरान कुछ लगा कि कुछ गड़बड़ है? नहीं, परीक्षा के दौरान तो नहीं लगा, बट एनटीए के जैसे हिस्ट्री है उसके हिसाब से तो लग रहा था कि कुछ ना कुछ होने वाला है, और सेम आगे चल के वैसा ही हुआ। नेट को अभी तक एक भी एग्जाम एनटीए ने ठीक से नहीं ले पाई, चाहे वो नीट हो या यूजीसी नेट हो। एक तो पहले एग्जाम में क्वेश्चन इतने बेकार, इतने लो लेवल के क्वेश्चन, और बाद में आगे चल के एग्जाम रद्द कर देते हैं। एनटीए को एग्जाम लेने ही नहीं आता। मैं तो ये जानकर शॉक हूँ कि गवर्नमेंट कैसे एनटीए को दे रही है एग्जाम लेने। क्या चाहते हैं अब आप लोग? हम यही चाहते हैं कि एनटीए को स्क्रैप किया जाए और उसके जगह कोई दूसरा बेस्ट अल्टरनेटिव दिया जाए, और जो भी इसमें जिम्मेदार है उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। क्योंकि अभी नीट परीक्षा को लेकर भी एनटीए सवालों के घेरे में है। हाँ, नीट मैं बता रहा हूँ ना आपको, एनटीए को कोई एग्जाम लेने ही नहीं आता। जो एग्जाम ली, चाहे नीट हो या सीयूईटी, यूजी हो, पीजी हो, उसके अंदर भी सेंटर 1-2 दिन पहले चेंज कर दिया जा रहा। एनटीए में कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि एनटीए को स्क्रैप करे और इसमें जो भी जिम्मेदार है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करे। ये हम सरकार से मांग करेंगे। इस तरह के 9 लाख करीब छात्र हैं जिन लोगों ने परीक्षा में भाग लिया था, और परीक्षा रद्द होने के बाद एक बार फिर एनटीए सवालों के घेरे में है, और छात्रों की मांग है इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए।